फिजिक्स क्लास 12th में आज हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन लिया है ये आपका वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से लिया गया है। ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटिव जो भी आपका वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो सभी हमने मेंशन किए हैं। और आपको बता दें वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से लगातार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ से वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन मेंशन किया है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो, दो उदाहरण दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन भी वैद्युत द्विध्रुव का ही है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन मेंशन किया है ये आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वही क्वेश्चन है, सेम हमने वैसे ही लिखे हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, डायग्राम से समझेंगे। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव होता है क्या है। वैद्युत द्विध्रुव में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसमें दो आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं और दोनों आवेश बराबर होते हैं और नेचर में अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब इसमें एक आवेश तो आपका माइनस का होगा और एक आवेश प्लस का होगा। और अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a या 2l है तो उसको आप वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी इसकी, देखो डेफिनेशन हमने यहाँ मेंशन की है, इसको आप देखिएगा। कह रहा है ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। अब ये अल्प दूरी क्या है, इसी को 2l या 2a बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो हमने आपको यही बताया था, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। तो देखो आवेश तो दोनों ये बराबर हैं लेकिन नेचर में अपोजिट हैं। देखो एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे उदाहरण भी पूछ रहा था, तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, HCl, KCl और NaCl और HBr, ये सब क्या है आपके वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। फिर उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था सेकंड वाले में, क्योंकि परिभाषा भी आपकी यही हो जाएगी, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो देखो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सूत्र मेंशन कर रखा है, ये हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, P = Q × 2l, या इसको 2QL भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये आपका 2QL है। ठीक है, ये 2QL लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P = Q × 2l, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप P से डिनोट करेंगे। अब देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग मेंशन किया है। देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसको समझते हैं। देखो अभी हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो आवेश होंगे, दोनों बराबर होंगे और नेचर में अपोजिट होंगे, एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, 2l होगी। ठीक है, तो यहीं से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहां पर हमने लिखा है कि दोनों आवेशों में से, ठीक है, किसी एक आवेश का परिमाण। अब देखो एक आवेश का परिमाण दोनों आवेशों में से
किसी एक आवेश का परिमाण। परिमाण का मतलब अगर हम माइनस क्यू ले रहे हैं तो ये भी प्लस में लेंगे और प्लस क्यू ले रहे हैं तो ये भी प्लस में लेंगे। इसको या तो हम मॉड भी इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोड के अंदर अगर वैल्यू माइनस में है तो मोड के बाहर उसको प्लस में लिखा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। या इसको हम परिमाण बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा रहता है कि यहाँ पर तो माइनस है तो यहाँ पर इसके सूत्र में माइनस क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी क्या है मैंने बताया, या तो आप 2a ले सकते हैं और 2l भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोला आपने, क्या समझा कि दोनों आवेशों में से, ठीक है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण बोले तो हम कोई सा भी आवेश लेंगे बट उसे प्लस में लेंगे, ठीक है। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। देखो ये इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसी से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो और इसको मैंने देखो आगे यहाँ मेंशन किया है फार्मूले को, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा है P इक्वल टू Q इंटू 2L या 2QL, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से एक एक नंबर में भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि पूछे गए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या है, तो ये कूलाम मीटर होता है। देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, और 2L क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव बोले या आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले, उसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। विमीय सूत्र पूछेगा देखो यहाँ पर, तो विमीय सूत्र में क्या लिखोगे, कूलाम मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हम बता दें इसका विमीय सूत्र कैसे निकाला गया है। देखिएगा फार्मूला है आपके पास P बराबर Q इंटू 2L, और Q क्या है, आवेश है, और Q बराबर होता है IT, और I का विमीय सूत्र होता है A, T का होता है T, और उसके इंटू में क्या है 2L यानी कि दूरी, दूरी का मीटर, मीटर का होता है L। तो देखो विमीय सूत्र क्या होगा, LTA या ATL, आप किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमने लिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। और देखो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। देखो इसको डायग्राम में भी हमने शो किया है, देखिएगा आप, ये देखो यहाँ पर जो ये P क्या है, P यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और इसके ऊपर एरो देखो इस टाइप से ये डायरेक्शन शो कर रहा है, कहाँ से, देखो माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, तो ये ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इस क्लास में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उससे रिलेटिव किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मोस्टली मिलता है एग्जाम में, ठीक है।